वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है देना होगा मेरा साथ। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं, उनका जो भी आपको लेकर दिमाग चल रहा है वो क्या है, उनके माइंड में क्या है आपको लेकर। आइए हम इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम सोच रहे हैं कि आप अपनी लविंग केयरिंग और अपनी रोमांटिक एनर्जी को ना बहुत संभाल कर रख रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आप में वो उतावलापन, एक्साइटमेंट और जो आप पहले जल्दबाजी करते थे ना कि इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं हज़ारों कॉल कर लूँ, मैसेज डाल दूँ, प्लीज़ फ़ोन उठा लो, प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो, एटलीस्ट तुम कहाँ हो मुझे ये तो बताओ। तो ये जो आपके अंदर ना एक इनको लेके बेचैनी रहती थी और एक तड़प बढ़ जाती थी कि अभी तक इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वैसे ऑनलाइन आ रहे हैं, वो आपने ना काबू पा ली है, उस पर आपका कंट्रोल स्टार्ट हो गया है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने उनको बिल्कुल ही ऑनलाइन देखना बंद कर दिया है। कहने का मतलब अगर आप 50 बार उनको ऑनलाइन जाकर चेक करते हो डेली, शायद आपने 10 बार कर दिया है उसको कि बस 10 बार से ज़्यादा मुझे उन्हें देखना ही नहीं है। और बाकी लोगों में मुझे नो कांटेक्ट का कार्ड मिला है। कुछ लोगों के तो पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे। इन्होंने आपसे शायद बिना वजह रिश्ता तोड़ा है, जैसे गोस्टिंग एनर्जी लग रही है मुझे। कुछ लोगों को गोस्टिंग एनर्जी का पता होगा कि जब कोई किसको गोस्ट कर देता है मतलब अचानक लाइफ से चले जाना, अता पता ही नहीं है कि पर्सन जिंदगी में कहाँ है, किसके साथ है, रिलेशन में भी है या नहीं है। तो आप इनका आज भी वेट कर रहे हो वापस लौटने का। उसके बाद काफ़ी रोमांटिक एनर्जी के कार्ड्स हैं। पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कहीं पे बीच घुमाने के लिए, समुद्र किनारे ले जाकर, बीच साइड ले जाकर, किसी आइलैंड साइड ले जाकर हम दोनों हाथ में हाथ पकड़ कर बैठे रहें, लेटे रहें और ऊपर ऊंचे आसमान को देखते रहें। इनका मन म्यूजिकल हो रहा है आपको याद करके। म्यूज़िक से कोई कनेक्शन आपका या इनका हो सकता है। कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद बहुत होता है और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें म्यूज़िक वगैरह इतना पसंद नहीं होता, जो अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए कुछ और तरीके का ज़रिया ढूंढते हैं जिनसे उनको ज़िंदगी में खुशी महसूस हो सके। लेकिन मेजॉरिटी के लिए म्यूज़िक से कोई कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये आपको कई बार अपनी आवाज़ में गाना सुनाते होंगे। एक होता है कि किसी और का गाना प्ले कर दिया और बोल दिया कि ये मेरा फेवरेट गाना है, तुम सुनो। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे क्रिएटिव लग रहे हैं, उनका म्यूज़िक से कोई गहरा लगाव है। अपनी आवाज़ में गाना सुनाना, चाहे ये बाथरूम सिंगर है या ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, लेकिन म्यूज़िक से कोई कनेक्शन आप दोनों का मुझे नज़र आ रहा है। वाइस एंड वर्सा भी टैरो में एनर्जीज होती हैं गाइस। हो सकता है जो बातें मैं उनके लिए आपको बता रही हूँ शायद वो आपकी एनर्जी है, शायद वो सिचुएशन आपके साथ मैच होगी कि आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है। आप अपने पार्टनर को मनाने के लिए, उन्हें रोमांटिक फील कराने के लिए कभी कभी खुद अपनी आवाज़ में गाना सुनाते थे कि चलो तुम्हारा मूड ऑफ है, लो मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ। तो शायद वो मिस कर रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं
पुरानी यादों में खोना चाहते हैं और उस मोमेंट को ना बस कैप्चर करना चाहते हैं। देन यहाँ पे मुझे कलर्स भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने क्रिस्टल्स वगैरह डाले होंगे और कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, रंगों से थेरेपी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपने पर्सन की। कलर आपके लिए जो निकल कर पहला आया है वो है गुलाबी रंग। हल्का गुलाबी, गहरा गुलाबी, मध्यम गुलाबी, कोई भी शेड हो सकता है, पिंक कलर का। दूसरा कलर यहाँ पे वाइट निकला है, सफेद रंग। तीसरा कलर यहाँ पे ग्रीन निकला है। अगेन इसमें कोई भी शेड हो सकता है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, म्यूटेड ग्रीन, न्यूट्रल ग्रीन, नियॉन ग्रीन। ग्रीन का कोई भी शेड हो सकता है, हल्का हरा, गहरा हरा, मध्यम हरा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट येलो कलर आया है, पीला रंग आया है। ये रंग अगर आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी, चाहे अपने खान पान की वस्तुओं में इन रंगों को आप शामिल कर रहे हो, सब्जियों के तौर पे, फलों के तौर पे, या फिर आपने इन रंगों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो घर में पहनते हो या घर के बेडरूम में इन रंगों की बेडशीट बिछाते हो, पिल्लो कवर लगाया हुआ है, कोई कुशन आपका इन रंगों का हो सकता है। जिस बर्तन में आप खाना खाते हो, आपके खाने की प्लेट, खाने का ग्लास, चम्मच, कटोरी, जो भी यूटेंसिल्स जो भी हैं आपके घर में, क्रॉकरी आइटम, शायद आप इन रंगों के यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमें इन रंगों को अपने ऑरा में बढ़ाना है। हमारे आभा मंडल में जब ये रंग बढ़ जाएंगे, बैलेंस कर देंगे वो हमारे ऑरा को। चक्रास का कनेक्शन भी रंगों के साथ होता है। चक्र भी बैलेंस होते हैं जब हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत लोग दुनिया में ऐसे आज के ज़माने में मॉडर्न अपने आप को कहते हैं कि बड़े मॉडर्न हैं, बड़े अर्बन हैं, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड कलर्स हमें पहनने पसंद हैं, क्लासी लगना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसे कलर्स चूज़ करते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे काला रंग, ग्रे कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर। मैं ये नहीं कह रही ये रंग गलत है पहनना, लेकिन जिनका ऑरा वीक होता है ना, उनको ये रंग नेगेटिविटी देते हैं। जिनका ऑरा स्टेबल होता है उनको इन रंगों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टल निकला है यहाँ पे, क्लियर कॉर्ड्स, सिट्रीन, रोज कॉर्ड्स, लैब्राडाइट, कार्नेनियन, टाइगर्स आई, लैपिस लजूली, सोडालाइट, पायराइट, ब्लैक टॉर्मलिन, सेलेनाइट, ग्रीन एवेंचुरिन, एमेथिस्ट, और लास्ट क्रिस्टल यहाँ पे निकल कर आया है, ये है कैट्स आई, जिसको लहसुनिया भी कहते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मिलने आ रहे हैं, बहुत जल्दी। आपकी ऑलमोस्ट हीलिंग कंप्लीट होने की स्टेज पर पहुंच गई है। शायद पिछले 19 से 2019 की मैं बात कर रही हूँ, 2019 से लेकर 2023 तक कुछ लोगों ने लव रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस बिल्ड करने में, मेंड करने में, अपनी लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट करने में, सोल कनेक्शन मैनिफेस्ट करने में चैलेंज फेसेस किए हैं। बहुत सारे चैलेंज आपको मिले हैं। कुछ लोगों का इस दौरान ब्रेकअप भी हुआ है और कुछ लोगों को इस दौरान नए रिलेशन भी मिले हैं, लेकिन आपके रिलेशन में पार्टनर की एनर्जी अभी भी भागम दौड़ी वाली है, रनर चेजर वाली है। ये पर्सन ना आपको पसंद बहुत करते हैं, बाय द वे, मरते हैं आपकी सुंदरता पर। ये थोड़े ऐसे इंसान हैं जो बाहर की सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बाद आती है मन की सुंदरता। अब आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो इतने सुंदर नहीं हैं,
फिर भी इनको हमसे प्यार है। देखो आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाते हो, किस तरह से कैरी करते हो खुद को, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका स्टाइल कैसा है, आपका फैशन सेंस कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। ये भी आउटर अपीयरेंस में ही आता है। बाहर से जो आपको देखते हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह का स्टाइल किया है, किस तरह का मेकअप किया है, किस तरह का हेयर एंड एक्सेसराइज किया है खुद को, वो तो अलग बात है। लेकिन एक ऑरा होता है, एक चार्म होता है कि किसी को देखते ही ना हम उस पर लट्टू हो जाते हैं। चाहे वो कुर्ते पजामे में आ जाए, चाहे वो बर्मुडाज में आ जाए, कैप्रीज में आ जाए, चाहे वो निक्कर में आ जाए, चाहे वो सलवार कमीज़ में आ जाए, या फिर वो शॉर्ट वन पीस ड्रेस में आ जाए। जब हमें कोई पसंद आता है ना, तो बस हमें उसकी सबसे पहले आउटर अपीयरेंस ही अपीलिंग लगती है, तभी हमें कोई पसंद आता है। अभी ये आपको ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपको इमेजिन भी कर रहे हैं कि अगर आपने इस रंग का ड्रेस पहना होगा तो आप किस तरह के लग रहे होंगे। इनकी इमेजिनेशन वाइल्डेस्ट है। समझ रहे हो, 18+ वाली रीडिंग हो रही है ये। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है। और गाइज ये पर्सन काफ़ी झूठ बोलते हैं, आपसे बातें भी बहुत छुपाते हैं। अगर आप इस पर्सन को कुछ भी पूछोगे ना, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कुछ सच बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स का कार्ड है। शायद ये अभी भी थर्ड पार्टी हैं और उससे बाहर नहीं निकले हैं। इस वजह से ये आपको लव में कमिटमेंट, लव में वो स्टेबल एंड सिक्योर फील कराना, उस तरह के जेस्चर्स, उस तरह का एक्शन, उस तरह का एफर्ट, उस तरह की ट्राई ये कर ही नहीं रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं एक ही टाइम पे दो लोगों को हैंडल कैसे करूं। एक को तो ज़िंदगी से निकालना होगा। और ये स्ट्रांगली आपसे अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी और इमोशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि प्यार तो इसी से है, मतलब आपसे। बीच बीच में ना ये पर्सन बड़े ही चालाक बन जाते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, कभी बहुत स्पेशल केयर देते हैं, कभी आपको ऑनलाइन इतना चेक करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। वो एनर्जी आपको फील होती है, मिरर करती है वो एनर्जी। इनके नाम का लेटर दिखना, इनका बर्थ मंथ नज़र आना, इनके द्वारा इस रिलेशन में जो यादें बनी हैं उनको बार बार आप दिमाग में रीप्ले करते हो, वो फ्लैशबैक में चले जाते हो, वो पास्ट के मेमोरीज और मोमेंट्स आपको बार बार याद आते हैं। वो निकलता ही नहीं आपके दिमाग से, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी 5D में। जो 5D की एनर्जीज होती हैं वो गाइज हायर एस्ट्रल प्लेन में होती हैं, जो बहुत लोगों को शायद समझ नहीं आता, क्योंकि एनर्जी हमें दिखती नहीं है, हमें फील होती है। बाकी ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल मानते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप सिचुएशन को हैंडल करने में ना काफ़ी माहिर हो। पहले आप इतना नहीं शायद सिचुएशन हैंडल करते थे, क्योंकि आप में वो बचपना था, वो शरारतें, वो नज़ाकत, वो एक होता है ना जिसे कहते हैं कि जब इंसान को ज़िंदगी में बहुत धोखा मिलता है और बार बार मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो वाइज हो जाता है, वो विजडम उसको समझ आने लगती है। वो गलतियां करके ही कहते हैं इंसान समझदार बनता है। बादाम खाने से दिमाग भी तेज नहीं होता जितना धोखा खाने से होता है। ये धोखा प्रेम में मिला हो, दोस्ती में मिला हो, रिश्तेदारी में मिला हो, किसी
अड़ोस पड़ोसी से मिला हो, किसी बचपन के दोस्त से मिला हो, किसी स्कूल के दोस्त से मिला हो, जॉब पे मिला हो, घर पे मिला हो, कहीं बाहर किसी तीसरे व्यक्ति से मिला हो, ऑनलाइन धोखा मिला हो। जितने धोखे मिलते हैं वो हमें रीशेप करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, हमें रिक्रिएट करते हैं। तो आपका पर्सन आपकी ग्रोथ को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत हाई लेवल पर देख रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि मैंने इस इंसान को उस लेवल से यहाँ तक आते हुए देखा है। मेहनती भी हो आप, मूडी भी बहुत हो आप। बाकी अगर अगले 16 दिनों में आपका जन्मदिन आ रहा है या इनका जन्मदिन अगले 16 दिनों के बीच में आ रहा है, नंबर 16 इस रीडिंग में डोमिनेट कर रहा है। कुछ लोगों को 111, 1111 या अकेला नंबर 1 या अकेला नंबर 11 या 111, 111 या 4 बार 1, 1 2 3 4 इस तरह से नजर आ रहा होगा। कुछ लोगों को नंबर 6 बहुत दिख रहा होगा। अकेला नंबर 6, 66, 666, 4 बार 6 और ये आगे डिजिट, सेम डिजिट आप और बढ़ा सकते हो अगर आपको ये दिख रहे हैं। नंबर 1 एक मैस्कुलिन एनर्जी है। नंबर 6 इसके कॉन्ट्राडिक्शन में एक ऑपोजिशन दिख रहा है, ये फेमिनिन एनर्जी है। आप हो फेमिनिन एनर्जी में, ये है मैस्कुलिन एनर्जी में। लेकिन सबके पार्टनर नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में भी हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं। अगले 16 दिन इम्पॉर्टेंट है। प्यार को लेकर प्रपोजल चाहते हो देना अपने पार्टनर को, खुद जाकर प्रपोज कर सकते हो। और अगर आप खुद नहीं जाना चाहते, आप प्रपोजल इनकी तरफ से चाहते हो, तो अगले 16 दिन वेट करो। बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन ढूंढो मत कि ये कितनी बार दिन में ऑनलाइन आते हैं, इनके कितने नए दोस्त इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आजकल क्या कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर अगले 16 दिन आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है। सारी रात इनको लेकर ओवर थिंक नहीं करना, क्योंकि ये फिर आपके साथ रीयूनियन करने के लिए बहुत लंबा वक्त आगे बढ़ा देंगे, चीज़ें डिले हो जाएंगी। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं यहाँ पर, जिनके पार्टनर आपसे दिल की बातें बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग्स को, अपने गुस्से पर काबू पा रहे हैं। ज़िद्दीपन भी है इनमें, घमंडी एनर्जी में भी हैं, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी यही एनर्जी होती है, इंसान को ज़िद्दी बना देती है। नंबर 1 सूर्य का नंबर है बाय द वे, बिकॉज मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अंक शास्त्री, अंक ज्योतिष बहुत सालों से कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, बाकी बहुत सारे मेरे अदर स्पेशलाइजेशंस हैं। अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि मैं टैरो के अलावा और क्या करती हूँ, तो मैं टैरो के अलावा ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी और टैरो की क्लासेस देती हूँ, वास्तु करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप कोच भी हूँ। और कुंडलियाँ देखना, कुंडली में जितने दोष होते हैं, सबकी कुंडली में सारे दोष नहीं होते, ये भी बता दूँ। जब आपका कोई ज़िंदगी में काम नहीं बन रहा होता, तो आपको लगने लगता है कि मेरी किस्मत दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं होता। कई बार सिर्फ आपके जीवन में कुछ ग्रहों की दशाएं बुरी लगी होती हैं, जो कुछ सालों की होती हैं। सारी उम्र ना कोई दुखी रहता है, ना ही कोई सारी उम्र सुखी रहता है। ज़िंदगी एक जर्नी है, कर्मास का साइकिल चलता है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी रोमांस है, कभी सेपरेशन है, कभी डर है, कभी
हमारे अंदर वो बहादुरी है रिस्क लेने की। तो अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए डिटेल में, विद रेमेडीज, विद सोल्यूशन, विद डिटेल एनालिसिस, विद गाइडेंस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और मेरे साथ संपर्क करने का केवल और केवल एक ही ज़रिया है। एक तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ सारी जानकारी लगी है। और दूसरी कि आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। पहले वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको जब आप दबा दोगे उसके बाद खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। और मैसेज वही लोग करें जिनको कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्ट हो। सजेशंस के लिए यूट्यूब कमेंट सेक्शन ओपन है, वेलकम है, यहाँ आप अपने कमेंट्स डालिए, ठीक है, अपने सजेशंस भी डालिए। अब आते हैं रीडिंग पर। पहला मैसेज आया है, मैंने बहुत कोशिश कर ली यार, पर तुम भूल ही नहीं पा रहे, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मन कहीं और लगता ही नहीं, स्वीट हार्ट आई एम मिसिंग यू। बहुत कोशिश कर ली इन्होंने, अब इनकी बस हो गई है। इन्होंने अपने जो गार्ड्स अब किए हुए थे, जो ये भाग रहे थे ना आपसे, शायद इन्होंने दूर जाकर देख लिया कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, कितने स्पेशल हो, क्यों वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ तो बात है आप में, या तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। ऐसे लोग तभी वापस आते हैं जब उनका कुछ पेंडिंग कर्मा पड़ा होता है। ये पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हैं बाय द वे, बिकॉज सोलमेट हो या कार्मिक कनेक्शन हो, कर्मा हमारा हर एक के साथ होता है। तो बस ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। मैंने आपको 16 दिन का टाइम दिया है, कुछ लोगों में ये टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, मतलब कि 16 दिनों से लेकर अगले 16 हफ्ते भी लग सकते हैं। 16 हफ्ते अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का टाइम होता है। तो ये 3 महीने भी लगा सकते हैं अगर ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रिलेशन में हैं। मान लीजिए रिलेशन पिछले 5-6 साल पुराना है, या 8 से 9 साल पुराना है, 10-12 साल पुराना है, और पहले भी अगर ये कई बार आपकी लाइफ से अचानक चले गए और फिर लौट आए, फिर चले गए, फिर लौट आए, और अगर अभी भी ये चले गए हैं, लौटे नहीं हैं, तो ये आ रहे हैं वापस। दूसरा चैनल मैसेज है, अब मुझे डर नहीं लगता किसी को खोने का, मेरा दिल पत्थर बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है गाइस। ये पर्सन अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं अपने काम पर। इन्होंने कोई टारगेट सेट कर लिया है, इन्होंने कोई, इनका गोल है लाइफ में। शायद पहले ये एमलेस थे, इनका कोई उद्देश्य नहीं था जिंदगी को जीने का। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे लॉयर बनना है, या मुझे अपनी खुद का बिजनेस करना है, मुझे अपनी दुकान चलानी है, कुछ भी, एनीथिंग। इनका शायद कोई एम ही नहीं था। ये मतलब हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार से आते हो, बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली हो, स्टेटस हाई हो, समाज में रुतबा, नाम, शोहरत, पॉपुलैरिटी इनके परिवार की, इनके ख़ानदान की ज़्यादा हो। शायद ये उन्हीं के उसमें खुश हैं कि जैसे बस मम्मी पापा से पैसे लो, ऐश करो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। तो शायद ये उस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके आने के बाद इनको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ रहा है। इनकी फालतू की जो वांडरर एनर्जी है, ये जो वैंडर करते थे, इधर से उधर घूमना, भटकना, वो खत्म हो रही है। अभी ये कह रहे हैं कि मेरा दिल पत्थर बन गया है। तो दिल किसी का पत्थर नहीं बनता, इमोशंस तो फिर भी उस दिल में रह जाते हैं, चाहे 5% रह जाए, चाहे 2% रह जाए।
अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो आपको इनसे मिलकर ही बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको आने वाले नए वीडियोस इनकी लाइफ के अपडेट पर, इनकी थिंकिंग पर, इनके नेक्स्ट एक्शन पर सुनने होंगे। अगर आप चाहते हो कि पर्सन की ज़िंदगी का सच मुझे पता लगे, तो ऑलवेज कीप इन माइंड that these readings are general readings. Energy can change anytime, any moment. These are not your personal readings. इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे चैनल पर आना है, जानना है कि पर्सन की ज़िंदगी में अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए रीडिंग में, सिर्फ आप और आपके पार्टनर की ज़िंदगी का सच जानना है, तो पर्सनल रीडिंग बेटर रहेगी। वो आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो अगर आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं। बाकी सारा जो डिटेल है मुझसे संपर्क करने का मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट चैनल मैसेज पर। फाइनली मैं समझ गया हूँ मेरे लिए कौन सही है और कौन नहीं। बस तुम मेरा इंतज़ार करना और ये मत पूछना कि मैं कब लौटूंगा। व्हाट, ये कैसा अजीब सा मैसेज है गाइस। इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं आई। मैं भी हैरान हूँ, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं आई। कोई इतना कैसे किसी का वेट कर सकता है जब कोई बताकर ही ना जाए कि मैं कब तक लौट कर आऊँगा। ये तो मुझे बड़ी वियर्ड सी इनकी सोच लग रही है, और इनकी एनर्जी भी ऐसी ही है, स्कैटर्ड एनर्जी है। पॉजिटिव भी कह सकते हो क्योंकि इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है वापस आने की, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे एक नेगेटिविटी को भी दिखा रही हैं कि जो इंसान इतना टाइम ले रहा है डिसीजन लेने में, सालों के रिलेशन में होकर भी इंसान और आगे की तरफ साल वेटिंग एनर्जी में आपको डाल रहे हैं, तो वो पर्सन इमोशनली बैलेंस नहीं है। इनके चक्रास भी बैलेंस नहीं है। इन्हें बहुत टाइम लगेगा खुद की हीलिंग को। अगर ये स्टार्ट अभी से कर दें तो 3 से 9 महीने के बीच में रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इनको हीलिंग का एच भी नहीं पता ना, लेकिन ये रोज पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। क्योंकि जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उनके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो आप इनकी हीलिंग करो, अफर्मेशंस बोल सकते हो, आप लव वाइब्रेशन पार्टनर को भेज सकते हो आप, और खुद भी कोशिश करो कि आप अपनी शैडो साइड को समझो, इनर वर्क को स्टार्ट कर दो। और जो चीज़ें आपको डर पैदा करती हैं कि ये मुझे छोड़ देंगे अगर मैंने इनको कांटेक्ट नहीं किया, तो ये किसी और रिलेशन में चले जाएंगे, उस डर को दिल से निकाल दो। क्यों छोड़ेंगे? अगर आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप ब्यूटीफुल हो, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप डाउन टू अर्थ हो, आप रिस्क लेते हो, आप प्यार को लेकर लॉयल हो, ट्रस्ट वर्दी हो, तो आपको कोई क्यों छोड़ेगा? तो अपने पे फेथ रखो, सेल्फ डाउट में मत रहो, खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ट्रस्ट करो और ईश्वर को सरेंडर कर दो कि जो होगा मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान जी, आप मेरे लिए अति उत्तम करोगे, बेस्ट करोगे। तो ये पर्सन अभी ना थोड़ा सा डाइसी है, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, दिस एंड दैट वाली, इफ एंड बट वाली, डू एंड डोंट वाली, यस और नो वाली। तो डुअल थिंकिंग आ रही है, डुअल माइंड, डुअलिटी ऑफ थॉट्स, बट वेरी सून ही और शी विल गोइंग टू गिव यू समथिंग एज ए सरप्राइज। कुछ तो मिलने वाला है आपको, कुछ आपकी तरफ आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये कोई गिफ्ट है गाइज, ये आपको देना चाहते हैं। अगर आपका जन्मदिन भी नहीं है अगले 16 दिनों में, कुछ भी नहीं है,
फिर भी कोई इस तरह का सरप्राइज आपको मिल सकता है। मान लो ये खुद ही आपकी ज़िंदगी में आ गए, इन्होंने भनक तक नहीं लगने दी, पिछले कई महीनों से ये आपका फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे, मैसेज तक रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ब्लॉक किया हुआ था अगर इन्होंने, हो सकता है कि ये अचानक आपको ब्लॉक से हटा दें, अनब्लॉक कर दें, या फिर ये खुद आपको मिलने आ जाए, या फिर इनका अपनी तरफ से आपको कोई मैसेज आ जाए कि हाय हाउ आर यू, डू यू रिमेंबर मी, क्या तुम्हें मैं आज भी याद हूँ। इस तरह का कुछ सरप्राइज आपको मिल सकता है। रीडिंग गाइज यहीं तक थी। आज की रीडिंग बहुत ही मज़ेदार आई है। क्या गज़ब के कार्ड्स आए हैं, रोमांटिक कार्ड्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गज़ब क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अजब गज़ब वाली एनर्जी फील करा रहे हैं। वियर्ड है सोच, लेकिन डोंट वरी, ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं है, संडे मंडे जैसा नहीं है और मंडे ट्यूसडे जैसा नहीं है, तो फिर इंसान की सोच भी बदल जाएगी। आपको बस खुश रहना है, सेल्फ लव करना है, हायर वाइब्रेशंस में रहना है, अपने आप को पॉजिटिव लेना है, खुद को कोसना नहीं है, खुद में गलतियां नहीं निकालनी कि मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है। आपको ईश्वर ने इंसान बनाकर भेज दिया, वो सबसे बेस्ट है, जानवर नहीं बनाया, राइट। तो बस इसी में खुश रहो। आज की इस रीडिंग को जल्दी से लाइक दे दो। कमेंट में आज आपको एंजल नंबर लिखना है 369 ट्रू लव। वीडियो को देना है लाइक और आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।